Hello everyone, welcome to my channel Education with Sony. Today we will discuss about kings of Gupta period. In this we make a project file on this topic, and also I can describe you everything about king of Gupta period. Okay, so let's start. फर्स्टली जब हम बात करते हैं किसी के भी पीरियड की, किसी के भी टाइम पीरियड की कि कौन सा राजा था, किस टाइम तक था, तो सबसे पहले हमें किसी भी डायनेसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके फाउंडर का नेम पता होना चाहिए। ठीक, गुप्ता पीरियड के फाउंडर की अगर हम बात करें कि गुप्ता पीरियड का फाउंडर कौन था, तो इसको आप एज अ नोट्स भी लिख सकते हैं। तो गुप्ता पीरियड का फाउंडर था आपका श्रीगुप्त। ठीक, और ये आपका लगभग आप कहें कि गुप्ता डायनेसिटी जो थी पूरी आपकी लगभग 4th to 5th सेंचुरी एडी टाइम पर बनी हुई थी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो फाउंडर था आपका श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रहा था, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था अपनी डायनेसिटी का, बस फाउंडर माना जाता है श्रीगुप्त, इसलिए इसका नाम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट किंग्स रहे, वो जो फर्स्ट किंग था जो इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है, वो था आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उस टाइम पे फर्स्ट किंग था, जिसका आपका टाइम पीरियड जो था लगभग ये रहा था 322 335 तक का। ठीक है, ये फर्स्ट किंग था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि फेमस था इस टाइम में और बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट इसने किए थे। ठीक, सेकंड किंग की अगर हम बात करें तो ये था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त था, ये इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था आपका 355 to 375। एंड थर्ड किंग जो था वो चंद्रगुप्त सेकेंड, इसका जो नाम था वो अपने दादाजी के नाम पे पड़ा, चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम पे ही इसको चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहा गया। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 375 से 415 एडी तक का। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया जो मेन, अगर हम बात करें टेबल की कि भाई फर्स्ट किंग कौन था, सेकंड इम्पोर्टेंट किंग कौन था, थर्ड कौन था। लेकिन अगर हम बात करें इनके बारे में कि भाई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, तो हमें उसमें क्या क्या लिखना है। ठीक, जब हम बात करें भाई, सबसे पहले जब भी हम प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो आपको हेडिंग डालना होगा किंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड, और उसके बाद जब आप ये किंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड डाल देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे लाइक गुप्त डायनेसिटी ऑल्सो बिल्ट अ ग्रेट एम्पायर ड्यूरिंग द 4th and 5th century AD. श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेसिटी. द कल्चर ऑफ द इंडियन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द गुप्त डायनेसिटी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इंट्रो जो गुप्त पीरियड के टाइम का था वो लिख देंगे। उसके बाद आप ये भी, इसमें आपका फाउंडर आ ही गया, ये आप लिखेंगे फिर फर्स्ट किंग, है ना। फर्स्ट आपको किंग्स लिखने हैं तो आप सबसे नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट में ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर। आप कलरफुल पेन्स का यूज कीजिएगा, स्केचेस का यूज़ कीजिएगा, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको 320 to 305 उसका जो टाइम पीरियड था वो लिख देंगे। और उसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता भी देती हूँ बुक के थ्रू, ये भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना होगा अगर आप इस पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना या बनाना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आपको लिखना होगा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेसिटी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट. He started the Gupta era, the first year of which began in 320 AD. He married Kumar Devi, a princess of Lichavi tribe. He was a strong and able ruler. His empire extended from Magad to Prayag. He adopted the title of Maharaja-Dhiraj, which means the king of kings. देखिए, अब मैं हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहे थे अपनी डायनेसिटी के, और साथ ही साथ उन्हीं के टाइम से मेनली जो गुप्त ईरा था उसका स्टार्टिंग मानी जाती है।
फर्स्ट ईयर जो है इनकी स्टार्ट हुई थी लगभग आपकी 320 एडी में। उनकी शादी हुई थी। कुमार देवी जो कि लिच्छवी ट्राइब्स की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग रूलर रहे ये अपने टाइम के। इनकी जो एम्पायर थी, इनका जो शासन जितना भी साम्राज्य जो था फैला हुआ था आपका मगध से प्रयाग। प्रयाग आज के टाइम पे देखिए यहाँ पे आपका इलाहाबाद लिखा हुआ है, जो कि अब नेम जो है आपका चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया ये नेम चेंज होके, ठीक है। सो ही एडॉप्टेड। उसके बाद इनकी जो डायनेसिटी थी, इनके जो लोग थे, जो प्रजा थी इनकी, उन्होंने इनको एक नेम भी दिया था, इनको टाइटल मिला था महाराजाधिराज, जिसका मतलब होता है राजाओं के राजा। तो ये टाइटल भी इनको साथ में दिया गया था। अब फिर आप क्या करेंगे, इतना इसके बारे में हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पे हेडिंग अपना डालेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये जो है डिस्क्राइब कर देंगे उनके बारे में। फिर आप सेकंड डालेंगे समुद्रगुप्त, इनका टाइम पीरियड डालेंगे, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में आप लिखेंगे समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेसिटी, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक, क्या कि ये जो थे ग्रेटेस्ट, सबसे महान रूलर रहे अपने टाइम के, गुप्त डायनेसिटी के भी हम कह सकते हैं, पूरी डायनेसिटी के, और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। इसके अलावा हम उनके बारे में और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि समुद्रगुप्त वॉज अ पावरफुल सक्सेसर ऑफ हिज फादर, अपने फादर के बहुत अच्छे सक्सेसर रहे। ही इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही एडॉप्टेड अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर द expansion and consolidation of the Gupta Empire. He was also an able administrator. He defeated many powerful kingdoms and some smaller kingdoms in the north and made them part of his empire. His empire extended from Hooghly in the east and Chambal in the west, and from Himalayas in the north and Narmada in the south. ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो एक जो समुद्रगुप्त रहे आपके, ये बहुत ही अच्छे पावरफुल सक्सेसर थे अपने फादर के। साथ ही साथ इनको नेपोलियन भी कहा जाता था इंडिया का। इन्होंने बहुत सारी जो पॉलिसीज़ थी नई नई वो लेके आए। साथ ही साथ अपनी एक पावरफुल किंगडम, इन्होंने जो छोटी छोटी किंगडम्स थी उनके अकॉर्डिंग अपनी पावरफुल किंगडम को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और बहुत अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा बड़ा कर लिया। ठीक, इनका एम्पायर जो था हुगली, ईस्ट में हुगली और वेस्ट में आपका चंबल तक था, और नॉर्थ में आपका हिमालय से साउथ में नर्मदा तक था। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इनके भी बेटे चंद्रगुप्त सेकेंड। इनके भी आप थर्ड हेडिंग डालेंगे, 375 415 लिखेंगे। ठीक, तो उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे, समुद्रगुप्त वॉज अ सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड। अब ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, इनको जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, है ना, या सिंपल विक्रमादित्य के नाम से भी आप जानते होंगे। सो ये उनके बेटे थे समुद्रगुप्त के। इन्होंने जो साका किंग था रुद्रसेन थर्ड, उसको हराया था और अपने कंट्रोल में लिए थे कुछ पोर्ट्स आपके ब्रोच, कॉम्बे और सोपरा का। सेकंड हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो ये ग्रेट पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे इनको आर्ट और लिटरेचर। तो इनके टाइम में काफ़ी सारे आर्ट और लिटरेचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पुराने जो लोग थे बाहर से आए, उन्होंने भी लिखा। इन्होंने, इनके जो लोग थे कालिदास वगैरह, आपका बहुत जो कालिदास थे फेमस पोइट थे इनके टाइम के। इन्होंने साथ ही साथ फायान फेमस ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे चंद्रगुप्त पीरियड के टाइम पे। सो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। लिटरेचर मेनली हमें इनका देखने को मिलता है काफ़ी कुछ, है ना, काफ़ी कुछ जानकारी जो है हमें इससे मिल जाती है। सो यही आपके तीन जो है मेन किंग्स थे गुप्त पीरियड के। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होता है, या प्रोजेक्ट फाइल में भी आप बना रहे तो इन्हीं तीनों के बारे में लिखना होता है। ठीक, इसके आगे जो है हम और भी बात करेंगे कि भाई गुप्त पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था। अब ये तो तीन फेमस किंग्स थे, इसके अलावा भी गुप्त पीरियड में आपके और किंग्स आए थे, लाइक आपके कुमारगुप्त आए थे, स्कंदगुप्त आए थे, लेकिन ये इतने फेमस नहीं रहे। इनका जो टाइम पीरियड था वो भी काफ़ी अच्छा नहीं चला। दैट्स वाई ये क्या हुआ कि अब ये जो था चेंज हो गया पोस्ट गुप्त पीरियड में। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोस्ट गुप्त पीरियड। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, मैंने जो आपको पढ़ाया वो अगर आपको समझ में आया हो, एक्सेप्ट माई स्कूल स्टूडेंट्स, अगर मेरे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उनके अलावा भी जो भी लोग देख रहे हैं उनको जो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके,
Thank you and have a very, very, very wonderful day.